RC Horror to June। श्यामलाल को घर जाने में आज बहुत लेट हो चुका था। बारिश भी बहुत हो रहा था। जितना बारिश हो रहा था कि घर पहुंच पाना नामुमकिन था। फिर उसने देखा कि एक लड़की खड़ा है पेड़ के पास। श्यामलाल ये सोचते हुए जा रहा था कि इतनी रात में अकेली लड़की जंगल पर क्या कर रहा है। तभी उस लड़की ने हाथ मारकर रोकता है ऑटो को और बैठ जाता है। श्यामलाल सोचते हुए ऑटो को आगे बढ़ाती है। जंगल से निकलकर रास्ते पर आ चुका था। सारे और सन्नाटा था। अजीब बात यह था कि रास्ते पर एक भी गाड़ी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। तभी उस लड़की से पूछा, आपने बताया नहीं कि कहां पर उतरना है? इतना पूछते ही उस लड़की अजीब तरह से घूरे ही जा रहा था। श्यामलाल डर जाता है पर कुछ नहीं कहता, चुपचाप ऑटो चलाने लगता है। अब बारिश भी थम चुकी। जैसे ही रेलवे स्टेशन आता है, वो लड़की तुरंत ऑटो को रोकने के लिए कहता है। ऑटो से उतरकर सीधे रेलवे स्टेशन की ओर चल देता है। श्यामलाल चिल्लाते हुए बोलता है, अरे सुनिए तो सही, मेरा ऑटो किराए तो देकर जाइए। वो लड़की कुछ नहीं बोलता, चुपचाप वहां से चली जाती है रेलवे स्टेशन की ओर। श्यामलाल भी रेलवे स्टेशन की अंदर चली जाती है, लेकिन सोचने की ये बात थी कि दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर श्यामलाल कहने लगता है, अजीब औरत है जो कि इतना बारिश में जंगल से मैं रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया, ऊपर से मेरा पैसा भी नहीं दिया। लेकिन रेलवे स्टेशन इतना सन्नाटा क्यों है? और औरत रेलवे स्टेशन के अंदर तो आया था, लेकिन कहां है, दिखाई नहीं दे रहा है। श्यामलाल अचानक देखता है कि रेलवे स्टेशन की उस पार कोई खड़ा है। एक छाया की तरह नजर आ रहा था। नई चेहरा पहचान में आ रहा था। अचानक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। श्यामलाल वहां से भाग निकला। श्यामलाल बहुत डर चुका था। वो दौड़ते दौड़ते अपने ऑटो के पास पहुंच चुका था। डर के मारे ऑटो को बहुत तेज रफ्तार से दौड़ाने लगा। अब तो जैसा लग रहा था कि बारिश भी श्यामलाल को रोकना चाहता हो। इतना तेज बारिश हो रहा था और उस बारिश में भी तेज रफ्तार से ऑटो चला रहा था। इस बार अलग रास्ते मोड़ लिया था, क्योंकि ईश रास्ते से उसके गांव पास होता है, इसलिए उसी रास्ते में चल दिया। इस रास्ता और भी खाना होते जा रहा था। फिर अचानक श्यामलाल ऑटो रोक लेता है। बचाओ बचाओ। उसी दिन से रेलवे स्टेशन जाने वाला जंगल को छोड़ दिया। अब कोई नहीं जाता है उस जंगल से। 5 साल बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन से अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठकर बात कर रहे थे। काका, 2 दिनों से बच्चों गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। शाम के समय ही गायब होते हैं।
जितने बच्चे भी गायब हुए हैं सारे शाम के समय ही गायब हुआ है। मुझे तो इतना नहीं पता बेटा, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम श्यामलाल। उसी का मौत किसी हादसे की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन उसका हादसा बताया गया है हमारे गांव में। लेकिन उसी का मौत इस जंगली रास्ते में ही हुआ था जहां रेलवे स्टेशन जाता है। तभी राजन का बेटा मुन्नू आ जाती। अरे मुन्नू बेटा, तू अकेला बाहर नहीं घूमते। बेटा समझ गया। अच्छा बताओ किस लिए आए हो? पापा माँ आपको बुलाया है, जरूरी काम है बोल रहे थे। ठीक है काका, मैं चलता हूं, आप दोनों बात करते रहो। राजेन बेटे मुन्नू के साथ घर की ओर चल पड़ा। क्या हुआ सुमित्रा, मुझे बुलाया? जो बच्चे गायब हो रहे थे ना, हमारा पड़ोसन की राहुल ने देखा, जो जंगल में 5 सालों से कोई नहीं जा रहा था। उसी रास्ते से एक चुड़ैल आती है रात में, और जिसको देख था ये उसको उठाकर ले जाती है, ऐसा बोल रहे थे। इसीलिए मुझे डर लगा और आपको बुलाया। अरे हाँ सुमित्रा, अगर हम गांव वाले ने कुछ नहीं किया तो बाद में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए हम गांव वालों को एक जगह बैठकर बात करनी पड़ेगी। शाम हो चुका था और कुछ गांव वाले बात करने के लिए सारे इकट्ठा होने लगे थे एक पेड़ के नीचे। माजपुर का बुजुर्ग रामू काका बोलता है, देखो ऐसे करके एक एक हम सबको मार देगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम किसी अच्छे तांत्रिक को लाकर पूरा गांव को बांधना पड़ेगा। मैं एक अच्छी तांत्रिक को जानता हूं, कल सुबह उनको बुलाने जाएंगे, तो आज सब लोग ध्यान से रहना। आज फिर भी आ सकता है, गांव को किसी भी रूप में आ सकता है। तुम्हें बहलाकर जंगल तक ले जाएगा तो और बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर ध्यान रखो, किसी को भी अगर उसे चलावे ने अपने चल से ले भी गया हो तो तुम ध्यान रखना। इस जंगल में एक कोने में एक मंदिर है, इस मंदिर के पास दौड़ के चला जाना। बस वो मंदिर के पास नहीं जाता, ये ध्यान रखना, वो छलावा है, किसी भी रूप में आकर छल करके ले जा सकता है। छलावा के बस में नहीं आना। रात का 12 बज चुकी थी और कोमना से आ रहा था मंचपुर को, लेकिन सुबल को नहीं पता मंचपुर में क्या क्या घटनाएं घट रहा है। अभी भी मंचपुर 4 से 5 किलोमीटर दूर है। फिर अचानक देखा कि एक लड़की बहुत ही सुंदर और एक बड़े घर की लड़की जैसा दिख रहा था कि शादी के मंडप से ही उठकर चली आई हो। तभी अचानक बारिश शुरू हो गया। सुबल ने अपने बैलगाड़ी में बैठने के लिए चिल्लाया, लेकिन उस औरत ने नहीं सुना तो बैलगाड़ी को ही वाहन रोक लिया। उस औरत भी कुछ नहीं बोला, सीधी आकर बैलगाड़ी में बैठ गया। अब बारिश भी थम चुकी थी। जंगल पूरा सन्नाटे में गूंज रहा था, लेकिन इस सन्नाटे से किसी का चिल्लाने का आवाज गूंजती है। उस आवाज की वजह से सुबल बैलगाड़ी रोक लिया था। सुबल बैलगाड़ी से उतरकर हाथ में माता रानी का तलवार लेकर खड़ा था, क्योंकि उसे माता रानी का तलवार मंचपुर मंदिर में छोड़ना था। इसलिए हाथ में पकड़कर इधर उधर देखने लगा। तहे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक उसके सामने जो हुआ उसका रोंग पे खड़ा हो गया। जिस लड़की को बैठा कर ला रहा था वो उसके आगे ही भयानक रूप में। जय मां दुर्गा। जय मां दुर्गा।